एक और यूपी में योगी सरकार वक्फ की संपत्ति और जमीन पर अवैध कब्जे पर ताबड़तोड़ बुलडोजर चला रही है, तो वहीं मोदी सरकार वक्फ को लेकर बड़े कदम उठाने जा रही है। मोदी सरकार अब जल्द ही वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन से जुड़ा एक बिल संसद में पेश करने जा रही है। इसके तहत सरकार 44 संशोधन करने जा रही है। वक्फ बोर्ड में सुधारों को लेकर सरकार के बिल की कॉपी भी जारी हो गई है। तो इस कॉपी में क्या कहा गया है, अब जो बिल सरकार ला रही है उसमें क्या है, चलिए जानते हैं। पहले बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को खत्म किया जाएगा, जबकि दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1995 में अहम संशोधन होंगे। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन बिल 2024 के जरिए 44 संशोधन करने जा रही है। इसमें वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है। इसके तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। वहीं वक्फ कानून 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 होगा। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम और गैर मुस्लिम का उचित प्रतिनिधित्व होगा। मुस्लिम समुदायों में अन्य पिछड़ा वर्ग, शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी का प्रतिनिधित्व होगा। इसके साथ ही महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। केंद्रीय परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को रखना जरूरी होगा। एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के जरिए वक्फ के पंजीकरण के तरीके को मैनेज करना होगा। इसके साथ ही 2 सदस्यों के साथ ट्रिब्यूनल संरचना में सुधार करना होगा। ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील के लिए 90 दिनों की मियाद निर्धारित की गई है। वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए सर्वे कमिश्नर की जगह पर कलेक्टर की तरफ से नामित डिप्टी कलेक्टर को जिम्मेदारी होगी। बोहरा और आगा खानियों के लिए अलग बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है। किसी भी संपत्ति को वक्फ के रूप में दर्ज करने से पहले सभी रिलेटेड लोगों को उचित नोटिस दिया जाना जरूरी होगा। चलिए अब जानते हैं कि वक्फ परिषद में कौन कौन होगा। वक्फ परिषद में केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद, मुस्लिम संगठनों के 3 नुमाइंदे, मुस्लिम कानून के 3 जानकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 2 पूर्व जज, एक प्रसिद्ध वकील, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 4 लोग, भारत सरकार के अतिरिक्त या संयुक्त सचिव इसमें शामिल होंगे। खास बात यह कि इसमें 2 महिलाओं का होना जरूरी होगा। सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बिल से वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन हो सकेगा। इसके पहले 2013 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था ताकि वक्फ बोर्डों को किसी की भी संपत्ति छीनने के असीमित अधिकार दिए जा सके, जिसे किसी भी अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। सीधे शब्दों में कहें तो वक्फ बोर्ड के पास मुस्लिम दान के नाम पर संपत्ति का दावा करने के असीमित अधिकार है। इसका सीधा मतलब ये था कि एक धार्मिक निकाय को असीमित अधिकार दे दिए गए थे, जिसमें कोर्ट से न्याय मांगने को भी रोक दिया गया था। लेकिन मोदी सरकार का दावा है कि अब वो इसमें बदलाव करके एक बैलेंस, एक न्याय संगत कानून लेकर आएगी। हालांकि विरोधी मोदी सरकार के इस बिल पर निशाना भी साध रहे हैं। वैसे आप इस पर क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।